आप सभी को नमस्ते जी। अग्निहोत्र का हमने एक पढ़ लिया था। इसके बारे में पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि जब अग्निहोत्र में घी और सुगंधित पदार्थ डालते हैं तो जो अग्नि का जो कार्य है वह उस स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म रूप में बढ़ा देती है। वो फैल भी जाता है और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और उसका क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ये हमने अब तक पढ़ा था। अभी बात आती है कि क्या अग्निहोत्र का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है? तो मैं ये कहूंगा कि जी हाँ, अग्निहोत्र का स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव है। आप आयुर्वेद में होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद में इसका प्रभाव देख सकते हैं। जो जानते हैं तो अग्निहोत्र का क्या है कि उस जब देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें मंत्रोच्चारण किया जाता है। लेकिन जब कोई औषधि बनाई जाती है, यदि आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, एलोपैथी की बात करें तो वो भी अग्निहोत्र का की वजह से अग्नि में तपा करके, तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसको समझ सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये तो आपने अब तक जान ही लिया था कि स्थूल पदार्थ को अग्नि में जब डालते हैं तो वो सूक्ष्म रूप होकर के उसका फैला देती है, जिससे उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जैसे कोई मुर्दा है और घर में रखा है, काफी टाइम हो जाता है, घर में सीलन है, तो कुछ टाइम के बाद बदबू, गंध प्रारंभ हो जाती है। कुछ टाइम बाद तो घर वालों को ही पता चलता है, उसके बाद में जो बाहर है और कोई घर में प्रवेश करता है तो उसको भी उसकी गंध आती है। जो अग्नि है वो दो कार्य करती है कि एक तो वो शुद्ध करती है, या फिर किसी पदार्थ का कोई स्वाभाविक अपना गुण है तो उस गुण को, उस क्वालिटी को वो बढ़ा देती है। जैसे गूगल को हम अग्नि में डालते हैं तो गूगल एक सुगंधित पदार्थ है, तो उस स्थूल गूगल को जब अग्नि में डाला तो उसका सूक्ष्म रूप होकर के वो फैल गया। इसी तरीके से यदि हम बात करें प्लास्टिक या गंधक की, उनका एक अपना स्वाभाविक गुण है, जब अग्नि में डाला वो स्थूल से सूक्ष्म हो गया, लेकिन वो गंध, बदबू उनसे निकलती है। तो अग्नि ने क्या किया? अग्नि का काम एक तो शुद्ध करना है और दूसरा है कि जो पदार्थ जैसा है उसके गुण को वो बढ़ा देती है। तो जैसे बात हम कर रहे थे कि मुर्दा रखा है और काफी टाइम बाद हो गया, घर में सीलन है, बदबू प्रारंभ हो जाती है, तो घर में जो सीलन है और जो वायु है उसका अपना कोई गुण नहीं है कि उस गंध को, उस बदबू को वो दूर कर दे। लेकिन जब उसको अग्नि में जलाते हैं तो अग्नि उसे शुद्ध कर देती है। उस पर्यावरण में जो गंध थी उसको वो दूर कर देती हैं। और जब साथ में सामग्री और घी, गुग्गल, जायफल इत्यादि हम उसमें डालते हैं तो उस वातावरण को वो शुद्ध कर देती है। तो पहले पार्ट में हमने देख ही लिया था। आज इसी कड़ी में ये दूसरी वीडियो है, इसका दूसरा पार्ट है। हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही आपको बता पाएंगे कि अग्निहोत्र का बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अभी हमने जाना कि स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म बना देती है, शुद्ध कर देती है, और जो पदार्थ जैसा है उसका स्वाभाविक गुण है उसका और बढ़ा देती है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आयुर्वेद में जो भस्में होती हैं, लोहा भस्म, जैसे एक तो लोहा रखा है, तो लोहा रखा है तो उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसकी जब भस्म बनाई जाती है, कहते हैं कि जब अग्नि में उस लोहे को जितना ज्यादा तपाया जाएगा, जितनी ज्यादा उसको और गरमाई पे अग्नि में तपाया जाएगा, उससे उतनी ही ज्यादा फायदेमंद भस्म बनती है। लोह भस्म का नाम आपने सुना होगा, सोना भस्म, स्वर्ण भस्म का नाम आपने सुना होगा, अभ्रक भस्म का आपने नाम सुना होगा, रजत भस्म का नाम आपने सुना होगा, शतपुटी, सहस्त्रपुटी और शत सहस्त्रपुटी का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा तपी है वो उतनी ही भस्म कारगर होगी, उतनी ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। इसी तरीके से होम्योपैथी में पोटेंसी भी सिद्धांत को, बुक रखी है, कभी वीडियो बनाते हो कुछ शब्द भूल जाते हैं तो ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं अभी बता भी देता हूँ। संस्कार चंद्रिका पुस्तिका है, साथ में मैं दिखा भी देता हूँ आपको। संस्कार चंद्रिका है, डॉक्टर सत्यवर्ती सिद्धांतालंकार द्वारा लिखित है। बड़ा वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने बता रखा है, और ये पुस्तक आप ऋषिवाणी प्रकाशन से परचेज भी कर सकते हैं।
7357640428 इस ऑफिस का नंबर है उसका, ऋषिवाणी प्रकाशन का 7357640428। तो मैं ये कह रहा था कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी में भी अग्निहोत्र का बड़ा महत्व है। ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तभी तो है, जो भस्में बना रहे हैं। और जो इसमें होम्योपैथी का जो पोटेंसी जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। तो अगली वीडियो में तीसरा हम इसका पार्ट बनाएंगे। ये दूसरा पार्ट था, पहले वाले पार्ट को हम साझा भी करेंगे, इस लिंक में डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता होना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि हवन में वैसे ही घी फूक रहे हैं, वैसे ही ये इतने सुगंधित पदार्थों को डाल रहे हैं, तो उनको बता देना अग्निहोत्र, अग्निहोत्र एक सबसे बड़ा दान और स्वार्थ दान है, निस्वार्थ दान सबसे बड़ा। क्योंकि एक घी है, आपने खाया, आपने रोटी पे रख लिया या सब्जी में डाली, वो आपने खाया, और वही एक घी की चम्मच हमने अग्नि में डाल दी, तो ये देखिए कितने गुना होकर के वो फैला है। श्वास लिया और श्वास के माध्यम से वो लाभ देगा। क्योंकि जो डॉक्टर खांसी जुकाम में आपने देखा होगा स्टीम देते हैं, स्टीम देते हैं, वो जो तेल या जो दवाई डालते हैं वो हवा में फैलता है, उसका धुआं बढ़ता है, तो उसके माध्यम से हो जाता है। तो वो भी तो लॉजिक है। अब अग्नि में घी डाला है तो उससे क्या निकला? धुआं निकला। धुआं निकला कौन सा भाई? घी का अपना गुण सुगंध का है, और दूसरा ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, और हम श्वास ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा निस्वार्थ दान तो हो ही गया। आगे फिर हम तीसरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्ते जी।